आप मन माफिक भोजन कर सकते हो और स्वस्थ रह सकते हो। दृष्टांत बदल रहा हूं, इसलिए मैंने दृष्टांत बदला। पंडित जी बरसात है, इन दिनों में ऐसा भोजन नहीं कर सकते, ज्यादा गरिष्ठ नहीं खा सकते, जठराग्नि मंद हो जाती है, ये एक ज्ञान करके आप वैसे ही भोजन करते हो। ये ठंडों जैसा भोजन कर सकते हो, इन दिनों में कर सकते हो। गर्मी के दिनों में ठंडों जैसा भोजन कर सकते हो आप, क्यों नहीं कर सकते? इस साइंस को आप बदल नहीं सकते, इस साइंस को समझकर आप सुखी हो सकते हो, बराबर है? अब बोलो आपको सुखी होना है कि दुखी होना है? बोलो, आ जाइए तो फिर वापस आ जाइए। पर्याय एक समय की होती है। 2 पॉइंट बोल दी, कौन कौन से? पर्याय एक समय की होती माने केवल ज्ञान का में हमारे ज्ञान में आती नहीं है, नंबर 1। और होती है, करना अंतिम पॉइंट, आज की चर्चा का अंतिम पॉइंट। कुछ कहना है, जरा ध्यान समझना, कितना बड़ा बोझ उतर गया होती में। आप में से 99% को अपने से ज्यादा प्रॉब्लम अपने बच्चों की है। इनका क्या होगा, समाज का क्या होगा, देश का क्या होगा? नियति का उत्तर बताना जरा। बस खत्म, इतने में निपट गए अपन तो। लेकिन अभी बहुत लोग परेशान हैं। पंडित जी समाज कहां से कहां जा रही हैं, बहुओं के पल्ले चले गए, घूंघट भी चला गया। आजकल तो बहुएं शर्ट पैंट पहनने लगी। पंडित जी धर्म का क्या होगा? कोई पानी नहीं छानता, कोई पता नहीं करता। पंडित जी क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? देखो, जिन जीवों के मोक्ष जाने का टाइम आएगा वे सुधर जाएंगे। जिनका भी मोक्ष जाने का टाइम नहीं आए वे उन्हें सुधरना भी नहीं चाहिए। बता नहीं, आपको पता है डॉक्टरों के भाग्य से आप गलत तरीके से खाते पीते हो, डॉक्टरों के महाभाग्य से आप उनकी मानते नहीं हो। कुछ कह रहा हूं। डॉक्टरों के महाभाग्य से भी तुम्हें समझाते, तुम्हें समझ में नहीं आता, घर वाले भी समझाते, तुम्हें समझ में नहीं आता। तो मैं एक ही बात कहता हूं, डॉक्टर हमेशा एक बात कहता है, आप टेंशन नहीं लो। देखो टेंशन करोगे तो फिर डायबिटीज से मैं नहीं बचा सकता। वे बहुत प्यार से समझाते हैं, आप काय की टेंशन ले रहे हो, इतना करोड़ों रुपया है, खाओ पियो मजा करो, मरते समय 1-8 लाख कम छोड़ के मरना, टेंशन मत लो। मानो उसको रिलैक्स करने की बहुत कोशिश करता है, टेंशन मत ले। लेकिन मिथ्या दृष्टि को अभी सुखी नहीं होना हो, बीमारी अभी जाने का काल नहीं आया हो, तो यहाँ से व्यक्ति घर जाके भी बात बात में टेंशन लेता है। मालूम क्या बात की टेंशन? देखो मुझे टेंशन नहीं कराओ, डॉक्टर ने कहा है टेंशन नहीं करना। बच्चे खेल रहे हो तो देखो बेटा तुम खेलो मत, नहीं तो टेंशन हो जाएगी, मुझे टेंशन नहीं करना है। अब वो दिन भर टेंशन नहीं करने की टेंशन ले गया। 1 महीने बाद दवाई खाने के बाद भी उसकी डायबिटीज सही नहीं हुई, तो डॉक्टर के पास फिर आया, डॉक्टर साहब क्या करूं बताइए, दवाई तबीयत ठीक नहीं हो रही। बोले हमने कहा था ना आप टेंशन मत लो। अब उसने बहुत सोचा 1 महीना तक, आखिरकार वो उसे समझ में आ गया, डॉक्टर साहब सही बात है, आपके महाभाग्य से मैं टेंशन में हूं, यदि मैं टेंशन में नहीं आऊं तो तुम टेंशन में आ जाओगे। समझ में आ गया नहीं आया? इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब सही हो रहा है। अब हालांकि बहुत मैं जानता हूं, मैं जितने आराम से कह रहा हूं उतना आसान नहीं है। ऐसे कैसे सब सही हो रहा है, फिर दुनिया का क्या होगा, समाज का क्या होगा, ऐसे तो सब बिगड़ते ही चले जाएंगे। यही तो दिक्कत है, तुम राइट टाइम पे नहीं सुधर रहे अभी, तुम्हारा टाइम नहीं आया। भाई साहब दुनिया की चिंता करते करते अनंत पीढ़ियां गुजर गई। मैं फिर कहता हूं सब कुछ राइट टाइम पर सही हो रहा है। और नहीं इतने से बच्चे को सुधारने का रास्ता आप बता दो। ऐसा बच्चा पैदा करके बताओ, पूरे प्लान लगा दो, पूरा साइंस लगा दो कि पैदा होते से ही बोले मम्मी सूसू। है कोई डिजाइन? कुछ एक काम करना चाहिए, चिप्स लगा देना चाहिए, करके देखो एक आध प्रयोग। और क्या करेगा तो क्या है भैया? पंडित जी आप बच्चे में चिप्स मत लगाओ, बच्चा जैसा उसे स्वीकार कर लो, बच्चा समय से सुधर जाएगा। अंतिम बात कह रहा हूं, सुधर जाएगा कि वो सुधरा है तुम्हें समझ में नहीं आ रही।
नहीं, वो तो राइट टाइम ही कर रहा है ना जो कुछ कर रहा है। राइट टाइम उसमें चेंज आएगा, राइट टाइम ही सब कुछ होगा, लेकिन तुम हैरान परेशान हो रहे हो। अब उससे ज्यादा कुछ नहीं समझा सकते। आप लोग इसलिए ज्यादा परेशान हो कि हमारे बच्चों का अच्छा हो जाए, परिवार का अच्छा हो जाए, बिजनेस का अच्छा हो जाए। लास्ट वाक्य जो आपको याद रख लेना चाहिए, बिल्कुल लास्ट, मैं लास्ट भी 3-4 बार कहता हूं जब भी लास्ट हो पाता है। ये तो गड़बड़ है मेरी, है ना। आखिरकार आप क्या करें, फाइनल अल्टीमेट बोलो आप। तो देखो, आपको केवल एक ही बात समझना है कि राइट के निर्णायक आप नहीं हो। आप जो कुछ हो रहा है ना उसे राइट जान के मस्त रहना सीख जाओ। जो कुछ राइट हो रहा है वो राइट ही हो रहा है। वो मेहनत इसमें लगाओ, आप बहुत आनंद सुखी हो जाओगे। सम्यक दर्शन की गारंटी मेरी है और मोक्ष में मिलोगे, पक्की गारंटी है। जो हो रहा है वो तो राइट ही हो रहा है। 20 साल का लड़का टॉकीज चला गया पिक्चर देखने। अब पिताजी बहुत नाराज हो रहे, गरम गरम लाल पीले 1000 बार कह दिया, इतनी टीवी में पिक्चर आ रही, जाने की क्या जरूरत है, लेकिन उल्लंघन करके चला ही गया। तो फिर पत्नी ने समझाया, तुम नहीं गए थे 20 साल में? हाँ, मैं भी गया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसी गलती मैंने करी। अब इसका कोई उपाय इसका कोई उपाय नहीं है। फिर कह रहे, जैसी चंचलता जिस उम्र में होती है उसे जानना ही सुखी होने का उपाय है। समझ गए होंगे, कहीं पर भी चेंज नहीं करना है, केवल द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझकर नियति समझनी है। नियति माने हाँ, इतनी बात याद रखना, बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम नमः शिवाय।